इससे पहले वाले वीडियो में अपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े। अब उस पार्शियल फ्रैक्शन को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं अपन पार्शियल फ्रैक्शन में सवाल करना चालू करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे तरह के पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा दिए। ऐसा पढ़ा दिया dx, मान लीजिए x लिखा हो x प्लस 1 x माइनस 1, इस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन आप डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा लिखा था x प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 2, इस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं I1 I2 वाले मेथड भी पार्शियल फ्रैक्शन में डालने की कोशिश करूंगा। ऐसे फैक्टर लेंगे जिन जो फैक्टराइज नहीं होंगे, डिनोमिनेटर में जो फैक्टराइज नहीं होंगे, हम उनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक दो सवाल वैसे भी ले लेते हैं, फिर मैं आपको मिक्स तरह के सवाल कराऊंगा हर वैरायटी के। तो देखिए एक सवाल अपन ऐसा ले लेते हैं, यहाँ से dx या x से dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, राइट। x dx डिवाइड बाय x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए इसके x स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, तो x से डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या लिखेंगे अपन इसको a और x प्लस 1 प्लस का b x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ इसके फैक्टर नहीं हो तो क्या लिखते थे bx प्लस c, राइट। जब इसके फैक्टर नहीं बनते तो अपन क्या लिखते थे bx प्लस c। तो ये लिख दिया मैंने। अब मुझे इसमें तीन वैल्यू निकालनी है, a b और c, a b और c। तो देखिए निकालना चालू करें तो सबसे पहले x लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अपन को मालूम है इसका जो एलसीएम हो तो यही आएगा, इसका एलसीएम तो यही होगा, राइट। तो क्या लिखने वाले a और इसके साथ ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c और क्या लिखेंगे अपन x प्लस 1। तो ये अपन को समझ में आ गया किस तरह से अपन ने लिखा। अब इसके अंदर हम वो वैल्यू डालेंगे जिससे जल्दी जल्दी क्या बन जाए ये जीरो। ऐसा अपन ने हमेशा कहा है कि वो वैल्यू डालेंगे जिससे जल्दी जल्दी क्या बन जाए जीरो। तो x की वैल्यू इसमें क्या डाल देंगे -1 पुट कर देंगे। अपन x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1। तो -1 यहाँ रखेंगे तो -1, देखिए -1 रखने पर क्या हो जाएगा +1 और +1 और +1 कितना हो जाएगा 2a और ये प्लस का कितना 0, क्योंकि -1 इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा ये 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई -½ तो ये आपने a की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट कर ली। अब मुझे वैल्यू कौन सी और निकालनी है b और c। तो देखिए अब तो 0 नहीं बन रहा, तो अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं अपन। तो मर्जी से वैल्यू रख लेते हैं। चलिए एक तो अपन x की वैल्यू क्या रख ले 0, तो 0 वैल्यू रख लीजिए। यहाँ 0 आ जाएगा, ये कितना है देखिए a और ये हो गया 1 प्लस ये 0 हो गया प्लस c और ये कितना हो गया 1। तो देखिए यहाँ से a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी जाएगी, तो c की वैल्यू मेरे पास हो गई c इज इक्वल टू -a और a कितना निकाला आपने -½ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई +½ राइट। अब आप अपनी मर्जी से कोई और वैल्यू रख लीजिए। तो चलिए x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। एक वैल्यू मैंने रख ली इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा देखिए 1 इज इक्वल टू, इसमें 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2a। यहां 1 रखेंगे तो प्लस का b प्लस c और यहां 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, राइट। अपने पास अब a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी b की। तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू डाल दीजिए 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू में निकाली -½ तो -½ प्लस b और c की वैल्यू +½ इनटू कितना 2, राइट। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू -1 प्लस देखिए कितना 2b और प्लस का कितना आया 1, राइट। तो देखिए इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू मेरे पास आ गई ½ तो मैंने a निकाल लिया, b निकाल लिया और क्या निकाल लिया c निकाल लिया। अब मैं इसको इसमें रख दूंगा और ये पार्शियल फ्रैक्शन को तैयार करूंगा। तो देखिए मेरे पास जो जो वैल्यू आई, एक तो b की वैल्यू आ गई, एक मैंने a की वैल्यू क्या निकाली थी -½ और c की वैल्यू मैंने निकाली थी ये +½ तो ये तीनों वैल्यू अपन को कैलकुलेट हो चुकी है। तो अपन इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। देखिए इस वैल्यू को रखना चालू करेंगे तो ये कितना आएगा x इंटीग्रेशन x डिवाइड बाय x प्लस 1, राइट, x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे ½ और dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है।
और प्लस, अब बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना है, हाफ एक्स प्लस सी की वैल्यू रखेंगे तो प्लस का हाफ और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। आपने वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी और किसकी वैल्यू रख दी, सी की। ए बी सी तीनों वैल्यू रख दिया अपन ने और ये तीनों वैल्यू रख के अपन ने इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना आया, ये हो गया हाफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1, राइट। इसमें से क्या कॉमन आ गया, हाफ x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम कर सकते हैं हाफ लॉग x प्लस 1, इस कंडीशन हो गया प्लस का हाफ और ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए इस कंडीशन आप I1 I2 मेथड से भी कर सकते हैं और इसको सेपरेट करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि सिंपल छोटा सवाल है, सेपरेट से हो जाता है। लेकिन अगर आप I1 I2 बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, I इक्वल टू, देखिए I इक्वल टू मेरे पास हो गया हाफ लॉग x प्लस 1, ये तो मेरा आंसर ही आ गया, ठीक है। प्लस मैं इसको लिखता हूं हाफ I1, ठीक है। जैसा अपन करते हैं वैसे करते चले। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये सवाल तो जाएगा, बाकी के जो सवाल होंगे वहां कहीं गड़बड़ ना कर जाए तो आप उसी मेथड में चलिए I1 I2 में, नहीं तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए अब यहां से फाइनल अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो I1 कितना था, I1 था मेरे पास, I1 इक्वल टू क्या लिखा था, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 डाल दीजिए और ये dx, ठीक है। देखिए तो I1 I2 में क्या करते थे, इसका डिफरेंशियल बनाते थे। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो भी हो जाएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, सेपरेट करेंगे तो भी हो जाएगा और आप इसको I1 I2 बनाएंगे तो भी हो जाएगा। तो मेरी तो प्रैक्टिस वही है कि मैं किसको यूज करूं, I1 I2 को। तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2x इसका, तो मैंने 2x बना दिया और इसका एडजस्ट करने के लिए ये लिख दिया, राइट। अब देखिए ये एडजस्ट हो गया, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, ठीक है। तो देखिए कितना है 1/2, इसको अलग लिख देंगे, कितना आएगा 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसको अलग कर दिया 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। अब देखिए इसको t मानेंगे तो ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। अगर आप इसको t मानते हैं तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, देखते एक बार फिर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लेंगे t, तो 2x dx इक्वल टू कितना dt, राइट। तो इसकी जगह कितना जाएगा, हाफ dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना dx। तो ये तो कितना हो गया log t और ये किसमें बन जाएगा tan इनवर्स x। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, हाफ log t, t कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या देगा, यस प्लस का tan इनवर्स x। तो देखिए ये अपन ने क्या निकाल लिया, इस I1 की वैल्यू। अब इस I1 की वैल्यू को यहां रख देंगे तो मेरा फाइनल आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो मैं I1 की वैल्यू देता हूं, देखिए इसके अंदर I1 की वैल्यू डाल देंगे 1/i इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस का हाफ, कितना निकाला था आपने यहाँ, ये निकाला था 1/2 log t, कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके अलावा प्लस का tan इनवर्स x और प्लस c। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो i इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 प्लस का 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का हाफ tan इनवर्स x और प्लस का c। तो ठीक है, सवाल अपना सॉल्व हो गया। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर सवाल को चेंज कर देंगे। तो एक सवाल और बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वन अनदर क्वेश्चन dx, ऐसा ले लेते हैं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये dx, राइट। ये सवाल अपन ने ले लिया तो इसको पार्शियल में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसके फैक्टर नहीं बनेंगे ये भी मालूम है, तो सबसे पहले पार्शियल चालू करते हैं। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या लिखने वाले बताइए, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4,
अब इसको फॉर्म में डाल दें तो x प्लस वन इजकल टू a, इससे डिवाइड कर दिया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस का बी एक्स प्लस कितना c, इससे डिवाइड कर दिया तो x माइनस वन। ये हमारा पैटर्न हमने लिख लिया किसका, पार्शियल का। अब हमें इसके अंदर ये देखना है कि हम इसमें कौन कौन सी वैल्यू डाल दें ताकि ये जल्दी से जल्दी क्या बन जाए, जीरो। तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू क्या डालेंगे, वन डाल दीजिए। x की वैल्यू वन डालेंगे तो ये कितना बनेगा, टू इजकल टू वन डालेंगे तो देखिए कितना हो गया, 5a प्लस ये कितना हो गया, जीरो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ये अपना एक वैल्यू निकल आई a की। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, b की और c की। तो बताइए मैं क्या क्या डालूं। अब तो अभी जीरो नहीं बनेगा तो मर्जी से डाल दीजिए। अब आप इसमें x की वैल्यू क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। तो जीरो कहेंगे तो क्या बनेगा, देखिए वन, इधर जीरो कहेंगे तो 4a, राइट। इधर जीरो कहेंगे तो प्लस का c, इधर जीरो कहेंगे तो माइनस का वन। तो यहां से देखिए कितना हुआ, वन इजकल टू 4a, a की वैल्यू कितनी 5/2, तो 5/2 प्लस राइट c, और ये कितना माइनस का c, इसको लिखेंगे वन इजकल टू, इसको से कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया 10। तो 10 माइनस c, तो c को इधर ट्रांसफर कर दे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, इसको लगाएंगे तो 9। तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई, c की। एक बार फिर देख लीजिए, 2 को इससे काट दिया, कितना आएगा 2, ये कितना हो गया 10, इसमें से माइनस करेंगे तो 9। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 9, a की वैल्यू कितनी थी 5/2। अब आप और कुछ वैल्यू रख सकते हैं मर्जी से, और भी वैल्यू रख लीजिए मर्जी से। तो -1 रख लेते हैं। चलिए x की वैल्यू अपन रख लेते हैं -1, क्योंकि 1 अपन रख चुके हैं, 0 अपन रख चुके हैं, -1 रख लेते हैं। तो -1 रखने पर राइट साइड कितना आ गया, ये 0, लेफ्ट साइड। इधर -1 रखेंगे तो ये सेम 5a आएगा, क्योंकि माइनस से भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है, प्लस बन जाएगा। इधर -1 रखेंगे तो प्लस का माइनस का b प्लस c, और इधर -1 रखेंगे तो माइनस का कितना 2, राइट। तो देखिए 0 इजकल टू 5, a की वैल्यू डालेंगे 5/2, 5/2, ठीक है, प्लस c की वैल्यू डाल देंगे। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2b, राइट, और माइनस का 2, c कितना 9, ये वैल्यू अपन ने डाल दी। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। तो 0 इजकल टू ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 4b, और माइनस का कितना हो जाएगा 4 × 9, ठीक है। अब ये देखिए कितना हो गया 36, और इसमें से लेस करेंगे तो 36 को इसमें से लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा 11, ये आ गया 11। किसकी वैल्यू 4b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। आपने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, और किसकी वैल्यू निकाली c की। एक बार फिर चेक करें, आपने x की वैल्यू क्या डाली -1, -1 डालने पर ये कितना हो गया 0। इधर लिखेंगे तो कितना आएगा 5, a की वैल्यू 5/2, ठीक है, प्लस b माइनस b प्लस c, क्योंकि आपने -1 डाला, और ये कितना -2, क्योंकि -1 और -1 कितना -2। इसकी वैल्यू डाल दी तो कितना आ जाएगा, देखिए 25/2, माइनस माइनस प्लस का 2b, और माइनस का 2c, c की वैल्यू कितनी है 9, ये हो गया 18। मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर तो 0 हो गया, ये 25 हो गया, ये 2 इसके साथ जाएगा तो 4b, ये 2 इसके साथ जाएगा तो कितना 36। अब 36 को इसमें से माइनस करेंगे तो 11 माइनस का, तो उधर जाके कितना हो गया प्लस का 11। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। आपने देखिए कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, b कैलकुलेट कर लिया, c कैलकुलेट कर लिया, और a कितना निकाला था 5/2। अब इन तीनों वैल्यू को अपन इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। तो देखिए सबसे पहले ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, a b और c। देखिए तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4। a की वैल्यू कितनी है 5/2 dx x माइनस 1 प्लस इसकी वैल्यू 11/4 x प्लस c की वैल्यू कितना 9
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, मैंने आपको बताया, तो आप चाहे तो इसको i1 i2 से कर सकते हैं या फिर आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, एक ही बात है। देखिए, तो 5/2 इस कंडीशन कितना हो जाएगा, log x माइनस 1 बेस कितना e, इसमें से 11/4 अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा x। आपकी बार सेपरेट से कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इंटीग्रेशन dx। देखिए बेसिकली वही i1 i2 है, अगर आप यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 1/2 लिख दें तो आपको मालूम है इसका डिफरेंशियल ये आएगा, और जब इसका डिफरेंशियल ये आएगा तो किस में आ जाएगा, लोग में इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको i1 i2 से भी कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 5/2 log x माइनस 1 बेस e प्लस 11/8, राइट, इसको t मानेंगे तो ये कट जाएगा, तो log x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 9, ये कितना /2 tan इनवर्स x बाई 2 और प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें क्या लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल में और ले रहा हूं, लेकिन इसमें प्रॉपर i1 i2 वाला, ताकि कैलकुलेशन आपको ज्यादा समझ में आ सके। फिर क्वेश्चन आपको नोट ले लेते हैं, देखिए एक सवाल और बना लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा सवाल बना लिया। आप न्यूमरेटर में भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए पार्शियल का ध्यान रख के बनाना सवाल, पार्शियल को समझ में आते हुए बनाना अपन को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। क्या लिखा जाएगा, a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 इजकल टू a, इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का बी एक्स प्लस सी, और क्या लिखा जाएगा, यस एक्स माइनस 1। ये अपन इसमें लिख दिया, मीनिंग समझ में आ गया, यस। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या डाल देंगे, एक्स की वैल्यू डाल दीजिए 1 इजकल टू, इधर डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर 1 डालेंगे तो 3a, तो a की वैल्यू कितना है, 1/3। अब इसमें x की वैल्यू ऐसा डालिए ताकि और तो 0 बनेगी नहीं, तो 0 डाल देते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 डालिए, तो इधर से तो 1, इधर 0 डालेंगे तो 0 0 a प्लस ये 0 हो जाएगा, ये c और -1। ठीक है, तो 1 इजकल टू कितना लिखेंगे, a की वैल्यू 1/3 और ये माइनस का c, इसको तो भेज दिए c इजकल टू 1/3 -1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो c कितना जाएगा, माइनस का 2/3। तो अपने पास a निकल आया और कौन निकल आया, c। अब क्या निकालना पड़ेगा, b। b के लिए फिर वैल्यू डाल दीजिए, इसमें कोई सी वैल्यू डाल दीजिए। चलिए क्या रख दें, अपन यहाँ 1 रखा, -1 रख लेते हैं, -1 ये पुट कर दिया अपन ने। इसको पुट कर दीजिए, कितना है देखिए, 1 इजकल टू a, -1 रखेंगे तो माइनस इसको काट देगा, ये 1 बन जाएगा, a प्लस -1 रखा तो माइनस का b प्लस c, और ये कितना जाएगा, माइनस का 2, करेक्ट। तो 1 इजकल टू a की वैल्यू अपन यहां से रख देंगे, तो 1/3, इसको इसके साथ भेज देंगे, प्लस का 2b और माइनस का 2, c की वैल्यू कितनी, माइनस का 2/3। बात समझ में आ गया। तो देखिए 1 इजकल टू 1/3 प्लस 2b और प्लस का 4/3, इसको तो शिफ्ट कर दें या इसके साथ अटैच कर दें, एक ही बात है। तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/3 माइनस का 4/3 इजकल टू कितना, 2b। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, तो 3 माइनस 1 माइनस 4 इजकल टू कितना, 2b। देखिए कितना है, माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 इधर से बचेगा,
इज इक्वल टू कितना 2b, तो 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी माइनस का 1/3, तो b आ गया मेरे पास और c आ गया मेरे पास और a आ चुका मेरे पास। ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने, b निकाल लिया, a निकाल लिया और c निकाल लिया। अब इन तीनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा और फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए कौन कौन सी वैल्यू निकाल चुके और उस वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं। b आ चुका है, c भी निकाल लिया अपन ने और a भी निकाल लिया। देखिए तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 1/3, a भी आ गया था, b भी आ गया और c भी आ गया। तो वैल्यू डाल दीजिए, इंटीग्रेशन dx x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 1/3, 1/3 dx x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितना माइनस 1/3, तो माइनस का 1/3 x प्लस माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये कितना dx। ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप इसका डिफरेंशियल देखो, इसका डिफरेंशियल आ रहा है 2x प्लस 1, तो अब तो आपका I1 I2 ही लगेगा। अब तो आपको इसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले दो सवाल को मैंने ऐसे बनाए थे जिसके अंदर वो डायरेक्ट सोल्व हो गया। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, तो देखिए I इक्वल टू, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा 1/3 log x माइनस 1, इसमें से माइनस 1/3 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। इस पिक्चर को कुछ नाम दे देते हैं, चलिए इसको नाम दे देते हैं I1 और इसको इक्वेशन दे दिया अपन ने फर्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या सोल्व करना है, I1 सोल्व करना है। तो I1 के लिए काम चालू करेंगे और फिर इस I1 को यहां रख देंगे। तो I1 इज इक्वल टू, देखिए कितना इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। और I1 I2 मेथड आप जानते ही, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशियल बनाएंगे इसका। तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 2x प्लस 1, राइट, एडजस्ट करिए, तो 1/2 और क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, करेक्ट, 1/2 2x प्लस 1 और ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। तो देखिए कितना आएगा, ये तो x आ जाएगा, ये कितना आएगा माइनस का हाफ, ठीक है, और प्लस का कितना 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। तो इसको अपने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, तो देखिए क्या बनेगा I इक्वल टू 1/2 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx माइनस, इसको एडजस्ट करेंगे तो कितना आएगा 3/2, तो 3/2 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये कितना dx। अब ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, क्यों, इसका डिफरेंशियल t है, तो इसको जब आप t मानेंगे तो कट जाएगा, तो कितना जाएगा log में आ जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू कितना, I1 इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसा नहीं है मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, आपको t मान के करना है ना, t मानेंगे उसके बाद ये क्या होगा कट जाएगा और dt/t बन जाएगा प्लस 3/2। ये अपन सॉल्व करना जानते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो dx क्या लिखेंगे बताओ, ये fx प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस 1, राइट। तो देखिए फाइनल कितना आएगा, फाइनल मेरे पास यहां से आ गया I1 इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस का 3/2 कितना बनेगा dx डिवाइडेड बाय कितना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया देखिए 3/4, तो 3/4 प्लस, तो क्या लिख देंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर, कौन सा लगा देंगे इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए फाइनल हमारे पास
कितना आ गया, I इक्वल टू I1 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट, और प्लस का 3/2 तो 1/a, a ये वाला √3/2 tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, √3, और ये से कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3, तो I1 इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, √3। अब इस वैल्यू को अपन इस जगह रख देंगे, इसकी जगह, ये पूरा कैलकुलेट हो गया तो फाइनल आई आ जाएगा। आई इसका तो देखिए क्या लिखेंगे, 1/3 log x माइनस 1 बेस e माइनस का 1/3, और इस I1 की वैल्यू 1/2 log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस का √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, √3, और ये क्लोज, और प्लस का क्या, c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए मैंने एक ऐसा सवाल लिया था जिसके अंदर आपको प्रॉपर I1 I2 लगाना पड़ा, ठीक है। तो जब कभी ऐसे फैक्टर आ जाए इस तरह के जिनको फैक्टराइज ना करना पड़े, तब आपको 100% I1 I2 लगाना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपने सब तरह के पार्शियल की चीजों को डिस्कस कर लिया, जिसमें रिपीट वाले थे वो भी डिस्कस कर लिए, जिसमें रिपीट नहीं थे वो भी डिस्कस कर लिए, जिसमें फैक्टर नहीं बने वो भी डिस्कस कर लिए, जिनके फैक्टर बन गए वो भी डिस्कस कर लिए। अब अपन इन पे बेस सवाल करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा कि किस तरह के सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं। तो देखिए एक एक करके सवाल चालू करते हैं और सवाल को सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे पार्शियल में सवाल बन सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए ऐसा लिखा हो cos x, ठीक है, और यहां लिख दिया अपन sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x sin x प्लस 1, और इधर लिखता हूं चलिए sin x माइनस 2 और sin x माइनस 3 dx। अब ऐसे सवाल को देख के क्या आपको आइडिया लग सकता है कि पार्शियल लगेगा? क्या अपन ऐसा जजमेंट ले पाएंगे कि पार्शियल लगेगा? अगर आप गौर से देखें तो sin x का डिफरेंशियल कितना है, cos। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग अपनी वही एलिमेंट्री से होनी चाहिए, तो मुझे sin x डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन sin x का डिफरेंशियल क्या नजर आ रहा है, cos। तो सबसे पहले तो मैं इस cos को हटा देता हूँ t मान के। तो देखिए sin x इक्वल टू क्या ले लें, t, तो cos x dx इक्वल टू कितना, dt। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या रख देंगे अपन, तो ये फाइनल क्या बन गया, देखिए ये तो हो गया t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 2, और ये कितना जाएगा t माइनस 3, और ये dt। अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा ये सवाल किस में चेंज हो जाएगा, पार्शियल में, और इसको हम पार्शियल वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से नहीं आइडिया लग रहा था, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्शियल से सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको पार्शियल लगा देंगे। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, t प्लस 1, राइट, t माइनस 2 और कितना t माइनस 3, और ये dt। तो t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 2 और t माइनस 3, तो क्या लिखेंगे बच्चों, a डिवाइडेड बाय t माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय कितना t माइनस 3, राइट। मान में ध्यान रखिए t की वैल्यू क्या रखनी है आपको, sin x। तो चलिए पार्शियल लगा देते हैं, तो कितना बनेगा, देखिए t प्लस 1 इक्वल टू, इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा a t माइनस 3 प्लस b t माइनस 2, राइट। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकते हैं, दो ही वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू तो क्या डाल देंगे 2, तो t की वैल्यू 2 डाल दीजिए, कितना है देखिए 3 इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 डालेंगे तो माइनस का a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 डालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो माइनस a लिख दिया मैं, तो a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 3। अब मैं t की वैल्यू इसमें क्या डालूंगा 3, तो t की वैल्यू 3 डाल दीजिए, ये 0 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो कितना आएगा 4, ये 0 हो गया, ये 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपके पास a की वैल्यू निकल आई,
और बी की वैल्यू निकल आई। अब इसको अपन पुट कर देंगे, ए की वैल्यू डाल दीजिए और बी की वैल्यू डाल दीजिए और उसके बाद इसको पुट कर दीजिए। तो कितना है देखिए, t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 2 और t माइनस 3 dt इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 3 dt डिवाइडेड बाय t माइनस 2 प्लस ये कितना 4 dt t माइनस कितना 3। तो देखिए कितना आंसर आएगा, -3 log t माइनस 2 प्लस क्या लिखेंगे, यस 4 log t माइनस 3। तो फाइनल आंसर i इज इक्वल टू -3 log t की वैल्यू डाल देंगे sin x माइनस 2 प्लस 4 log sin x माइनस 3 और प्लस c। तो आपको आंसर समझ में आया किस तरह से मैंने सवाल को पार्शियल में कन्वर्ट करा। सबसे पहले सवाल मेरे पार्शियल में नहीं था, ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल था, लेकिन वहां मेरे पास एक हिंट था कि एक कॉस लिखा हुआ था और मैंने इसको काट दिया। तो उसके बाद ये सवाल जो है टी की फॉर्म में आ गया, और जब ये टी की फॉर्म में आ गया इसका मतलब किसकी फॉर्म में आ गया, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया। और मैंने आपसे कहा था अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाए तो सवाल में हम क्या लगा सकते हैं, पार्शियल हमने अप्लाई कर दिया। ऐसे ही अपन एक सवाल और बना लेते हैं, देखिए, और फिर आप उसको समझ जाएंगे कि किस तरह से पार्शियल में शिफ्ट होते हैं। और फिर मैं आपको बहुत सारी वैरायटी कराऊंगा पार्शियल की जो बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक बार और समझते हैं। मान लीजिए एक सवाल ऐसा लिख दिया जाए e की पावर x और यहाँ लिख दे e की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं बेटा, e की पावर x माइनस 1 लिख दिया, e की पावर x माइनस 2 लिख दिया, e की पावर x माइनस 3 लिख दिया और ये dx। अब देखिए दिखने में सवाल टेढ़ा लग रहा है, लेकिन आइडिया कैसे लगेगा पार्शियल का, जब आप इस e की पावर x को t मानेंगे तो ये वाला e की पावर x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ये कैंसिल होगा देखिए क्या बन जाएगा, t प्लस 1, ये बन गया t माइनस 1, ये बन गया t माइनस 2 और ये क्या बन गया t माइनस 3। तो ये पूरा सवाल किसमें शिफ्ट हो जाएगा, पार्शियल में। तो इस केस में हम e की पावर x को क्या ले लेते हैं, t। तो देखिए ऐसे कितना है, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, dt। तो ये कितना बन गया, देखिए t प्लस 1, ये बन गया t माइनस 1, t माइनस 2, t माइनस 3 और साथ में क्या dt। अब आप देखिए पूरा सवाल किसमें चेंज हो गया, अलजेब्रिक में। जितना मैंने आपको पढ़ाया था पार्शियल के वीडियो में, उसी पे बेस में आपको सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए। तो देखिए अब इसके अंदर पार्शियल चालू करेंगे। तो t प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, t माइनस 1, t माइनस 2 और t माइनस 3। ठीक है, बाद में t की वैल्यू क्या डाल देंगे, e की पावर x। अब पार्शियल स्टार्ट करेंगे। अगर पार्शियल स्टार्ट करना है तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, यस a डिवाइडेड बाय t माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय t माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय t माइनस 3। सेम वही पुराना काम, यहाँ क्या लिखेंगे, t प्लस 1 इक्वल टू a, ये दोनों आएंगे t माइनस 2 t माइनस 3 प्लस b। अब आप इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा t माइनस 1 और t माइनस 3 प्लस c। इससे डिवाइड कर देंगे तो दोनों आएंगे t माइनस 1 और t माइनस 2। ठीक है, अब इसमें आप t की वैल्यू क्या क्या डालेंगे, एक तो हमको 0 बनानी है ज्यादा से ज्यादा, तो एक तो हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3, राइट। तो सबसे पहले t की वैल्यू क्या डाल दें, 1 डालेंगे, देखिए 2 आया, 1 डालने पर ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 डालने पर ये बचेगा, तो देखिए -1 और माइनस का कितना 2, तो हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू कितने है बेटा, 1। आप t की वैल्यू क्या डाल दीजिए, 2। t की वैल्यू क्या डाल देंगे, 2। तो 2 डालिए, देखिए कितना है ये 3 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 डालेंगे तो ये -1। तो ये तो 1 हुआ और ये माइनस का 1,
तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब t की वैल्यू क्या डालते हैं 3। अब आप t की वैल्यू क्या डालेंगे 3। जब 3 डालेंगे तो ये क्या बनेगा देखिए 4 इक्वल टू ये 0, ये वाला 0, यहाँ 3 डालेंगे तो कितना आएगा 2 और ये 1 2c तो c की वैल्यू कितना आया 2। ये वही पुरानी चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, पुरानी चीजें जो हमने जान ली थी। अब आप इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 1 डाल देंगे, b की वैल्यू कितनी डाल देंगे -3 और c की वैल्यू डाल देंगे कितना 2 और इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ dt, इधर भी इंटीग्रेट dt, ये कितना dt और ये भी dt इंटीग्रेट कितना आ गया ये log t-1 बेस e -3 log t-2 बेस e प्लस कितना लिखेंगे 2 log t-3 बेस कितना e। कंबाइन करना चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है। और ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो आपको मैं पार्शियल की और बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा भी नया पार्शियल पढ़ाता हूँ। उस नए पार्शियल के बाद फिर मैं आपको पार्शियल के नए सवाल कराऊंगा। तो देखिए नए पार्शियल पढ़ना चालू करते हैं। और नए पार्शियल के सवाल करना चालू करते हैं कि नए नए सवाल कैसे आ सकते हैं। देखिए ऐसा सवाल अगर लिखा हो फॉर एग्जाम्पल x -3 x -2 डिवाइडेड बाय x -1 और x -4 ले ले, इसको 2 ले ले। एक सिंपल सवाल बना दिया। अब इस सवाल में क्या मैं पार्शियल लगा सकता हूं स्टार्टिंग में? तो आपके मन से आंसर आ रहा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर पावर कितनी है 2 और डिनोमिनेटर पावर कितनी है 2। और आपने कहा था पार्शियल जब लगाते हैं जब NP न्यूमरेटर पावर लेस देन कितना DP डिनोमिनेटर पावर। ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से क्या होनी चाहिए कम। अगर आपके पास ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर के इक्वल या ज्यादा हो तो क्या करते थे बेटा यस डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहला काम हमारा क्या होगा डिवाइड करना। अगर आपने ऐसा काम नहीं करा तो आपके आंसर में कहीं ना कहीं x की मिस्टेक आएगी। तो बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन देते हैं वो तो देखते ही पहचान लेते हैं कि x आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर सही होगा। वो आपको मैं बताने वाला हूं कैसे। बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड में जाते हैं वो बिना डिवाइड करे आंसर निकाल आते हैं, तो वहां उनकी गड़बड़ होती है x की। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सबसे मेजर मिस्टेक वाली चीज है। बच्चे डायरेक्ट पार्सल लगा देते हैं, पार्सल के चेक ही नहीं करते। तो आपको ये चीज चेक करनी है हमेशा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए वही ट्रेडिशनल मेथड काम ले सकते हैं 9-10 वाला लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अपन पढ़ते थे। बच्चों को वही अच्छा लगता है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर कितना आ गया देखिए माइनस का 7x और प्लस का कितना 12 और आप इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2 राइट। आप डिवाइड करिए, कितने टाइम डिवाइड होगा ये 1 टाइम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का कितना 2 डिवाइड कर दिया माइनस प्लस और ये कितना माइनस। अब देखिए कितना बचा है से, ये बचेगा मेरे पास माइनस का 4x करेक्ट और ये कितना आएगा देखिए प्लस का 10। ठीक है, अगर आपको पुरानी बात याद दिलाएं तो अगर मैं ऐसा लिखा होता 25 इसको मैं मान लीजिए 6 से डिवाइड करता तो आप कैसे लिखते हैं 6 से डिवाइड करने पर 4 24 और ये लिखते 1। तो बेटा हम कैसे लिखते थे ऐसे लिखते 4 प्लस 1/4 1/6। ये तो क्या हो गया मेरा रिमाइंडर, ये क्या हो गया मेरा डिवाइडर और इसे हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन है ना। तो जो हमारा डिवाइड होता था वो तो यहाँ लिखा जाता था जिससे पूरा पूरा वैल्यू आई। रिमाइंडर को अपन यहाँ लिखते थे और जिससे डिवाइड करते उसको यहाँ लिखते हैं। तो ऐसे सवाल लिखते हो क्यों प्रॉब्लम आएगी। ज्यादातर बच्चे जब ऐसे लिखते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे देखिए 1 माइनस ये वाला, चलिए प्लस लिख देता हूँ, ऐसा लिखता हूँ 4x प्लस 10। ये तो क्या हो गया रिमाइंडर राइट।
और अब आप इससे डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको मैचिंग कराना आ गया इस तरह से, और अगर इस तरह से मैचिंग कराना आ गया तो अब इंटीग्रेशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखिए अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में डाल देते हैं। तो फाइनल कितना आएगा, देखिए यहाँ से आएगा x, ये आएगा सॉरी 1 लिख देते हैं, 1 माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये कितना dx। मीनिंग समझ में आ गया आपको, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस कंडीशन तो आपका निकल आएगा कितना, x माइनस ये कितना हो गया 4x माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये, और ये कितना है देखिए x माइनस कितना था 1 और x माइनस 2 और ये dx। अब आपको समझ में आ चुका है कि इसमें मुझे क्या लगाना चाहिए, पार्शियल। और उसमें भी अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें x लिख के इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। अब आप इस वाले पोर्शन में पार्शियल लगा दीजिए, तो इसको अपन I1 नाम दे देते हैं, x माइनस 2 I1। तो I1 अपन अलग सवाल ले लेते हैं I1। तो I1 कितना हो गया देखिए, ये हो गया 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय हाउ मच, x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। इस पूरे पोर्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, I1 नाम दे दिया। अब I1 सॉल्व करना आपको आता ही है, उम्मीद करता हूं आप समझते भी हैं, सॉल्व भी कर लेंगे। नहीं तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए I1 डिस्कस करने के लिए इसको अलग लिख देंगे, 2x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2, a x माइनस 1 प्लस b कितना x माइनस 2, करेक्ट। तो सिंप्लीफाई करें तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अब आप इसमें x की वैल्यू क्या डालेंगे, एक तो 1 डालेंगे और एक x की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। तो x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, 1 डालते हैं तो देखिए कितना आएगा, 1 डालने पर ये माइनस 3, यहाँ 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 डालेंगे तो हो जाएगा माइनस a। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 3। अब मैं x की वैल्यू इसमें क्या डालूंगा, 2 डाल देता हूँ, 2। तो 2 डालिए कितना आया 4 माइनस 5 कितना माइनस 1, और 2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 1। अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब ये क्या होगा, a की वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाय x माइनस कितना 1 और b की वैल्यू हो गई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, राइट। इंटीग्रेट कर दें dx, इंटीग्रेट कर दें dx, तो इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन 3 log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2 बेस कितना e। अब इस वैल्यू को किसकी जगह रख देंगे, I1 की जगह रख देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया यहां से I इक्वल टू, एक तो ये x माइनस 2 और ये वैल्यू 3 log x माइनस 1 बेस e माइनस log x माइनस 2 बेस कितना e और प्लस c, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंदर भेज दें x माइनस 2 ये कितना जाएगा 6 log x माइनस 1 और माइनस माइनस कितना प्लस 2 log x माइनस 2 बेस कितना e। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे सवाल सोल्व करा, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह का सवाल हो जिसमें न्यूमरेटर पावर और डिनोमिनेटर पावर क्या हो, इक्वल हो, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। और आप देखिए आपके आंसर में अगर आपने डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और बहुत सारे बच्चों से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन एक सवाल और लेते हैं, फिर मैं आपको सवाल ही सवाल की वैरायटी कराने वाला हूँ। पहले की चीजें समझा लेता हूँ ताकि जब मैं आपके साथ सवाल डिस्कस करूँ तो आपका दिमाग तेजी से चले और आपको चीजें समझ में आए। देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4
और एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। और सवाल देखते हैं, ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ऐसे सवाल आ जाए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। अब आप सोचिए, अगर इनमें डायरेक्ट आप पार्शियल लगा देंगे तो सोचिए, देखिए इसके अंदर कितने आएंगे हमारे पास। एक तो इसका ax प्लस बी, एक इसका cx प्लस डी और एक इसका ex प्लस एफ। ये वो सारे सवाल हैं जिनके डिनोमिनेटर को आप गौर से देखिए फैक्टराइज नहीं हो रहे। इन तीनों सवाल को आप गौर से देखिए, इनके डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहे। जब आपको मालूम है इनके डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहे तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा bx प्लस सी वाला जो हम पढ़ते आए। अभी थोड़ी देर बाद अपन ऐसा भी सवाल लेंगे जब इसको डिवाइड करने वाला होगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ा है, पहले आप वो समझिए। जब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, लेकिन इन सब में एक खास बात देखने को मिल रही है कि आपको देखिए एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है। तो जब कभी सवाल में ऐसे सवाल है जिसमें पूरे पूरे पिक्चर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, या यूं कहें कि हम इस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए पी मान लें, डिफरेंशियल के नहीं, डिफरेंशियल के लिए नहीं बोल रहे, पी फॉर पार्शियल। देखिए अगर मैं इसको पी मान लेता हूं तो ये पूरा का पूरा स्टेप मेरा पार्शियल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लीजिए बस। अगर यह एक्स की पावर 3 होता तो ये फ्रैक्शन पावर बनाता, और मैंने आपसे ये बात कही है कभी भी पार्शियल में फ्रैक्शन पावर नहीं होती। पार्शियल तभी लगता है जब वो पॉलिनोमियल होता है। तो अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर को पी मानूंगा तो ये पूरा पूरा सवाल क्या होगा, मेरा चेंज हो जाएगा और इस सवाल में मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अगर ये सवाल ऐसा होता एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इस केस में आप इस एक्स स्क्वायर को p मानते तो ये जो x था ये फ्रैक्शन पावर में आता क्या, p की पावर 1/2। और अगर ये p की पावर 1/2 आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर पार्शियल नहीं लगने वाला। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आप ऐसे सवाल, ये बहुत लेंथी सवाल बनने वाले हैं अगर हम इसको पुराने मेथड से करेंगे, bx प्लस सी वाले मेथड से जिसमें हम लिखते थे। लेकिन हमको अगर इन पे थोड़ा सा भी वेटेज मालूम हो, उनका थोड़ा सा भी ध्यान आता हो, थोड़ी सी भी समझ में आ गया एक बार, तो ये पेपर में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर ऐसे सवाल आ गए तो आपको करना क्या है, इन सवाल में एक्स स्क्वायर को पी मानना है, लेकिन ये ध्यान रखना पी मानने के बाद वो पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज होना चाहिए पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो हमने ये बात जान ली, तो हम एक सवाल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही सवाल ले लेते हैं। देखिए अब आपको चीज समझा रहा हूं। देखिए मैंने इसमें एक्स स्क्वायर को क्या माना, पी मान लिया। ध्यान रखना इसका डिफरेंशियल नहीं करना, डिफरेंशिएशन के लिए नहीं माना हमने, पी फॉर पार्शियल, इसलिए मैंने टी नहीं लिखा, क्या लिखा, पी, ताकि आपके दिमाग में रहे पी फॉर पार्शियल। तो अब देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरे पास पी, राइट, पी प्लस 1 और ये हो गया पी प्लस 4 और पी प्लस 2, ठीक है। ये dx रखा हुआ है, बाद में इसको वापस चेंज करूंगा। तो अगर आपसे कंफ्यूजन हो तो आप इसको अलग लिख लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 और मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मैंने ऐड कर लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी फॉर पार्शियल, नॉट फॉर डिफरेंशिएशन, नॉट फॉर इंटीग्रेशन, राइट। अब देखिए मैं इसमें पार्शियल लगाऊंगा तो ये कितना होगा, पी लिखा मैंने, और पी प्लस 4 और p प्लस 2, वापस p की वैल्यू डालूंगा, फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। इसका मतलब सवाल में क्योंकि यहाँ dx चल रहा है तो मुझे वापस dx में लाना पड़ेगा, जो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर a डिवाइड बाय p प्लस 4 और प्लस का b डिवाइड बाय कितना, p प्लस 2। समझ में आ गया बच्चों। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए p इज इक्वल टू, सेम वही पुराना मेथड, a कितना p प्लस 2 प्लस का b कितना लिखेंगे, p प्लस 4, क्लियर। अब इसमें p की वैल्यू ऐसी वैल्यू डालेंगे जिससे 0 होगा, तो एक तो -2 डाल देते, -2 डालने पर ये -2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, -2 डालने पर कितना हो जाएगा 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये तो b की वैल्यू निकल आई, राइट।
और क्या डाल सकते हैं बताइए, पी की वैल्यू इसके अंदर -4 डाले तो -4 डाल लीजिए। तो जब मैं पी की वैल्यू -4 डालूंगा तो ये कितना जाएगा, देखिए -4 तो ये आया, ये -4 डालेंगे तो कितना आएगा, -2a, और ये कितना हो जाएगा 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो अब मेरा सवाल किसमें चेंज हो गया, देखिए p डिवाइड बाय p+4 और p+2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 डिवाइड बाय p+4 और b की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, -1, तो -1 डिवाइड बाय p+4। राइट, अब आप इसको इंटीग्रेट करें, लेकिन गलती ना करें बच्चे, यहाँ की गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट नहीं करना, पहले वापस वैल्यू डालेंगे। तो देखिए ये कितना, p की वैल्यू मैंने क्या लिखी, x² dx डिवाइडेड बाय क्या लिखा, x² + 4 और कितना x² + 2 dx और इज इक्वल टू 2 dx। वरना अगर आपने इसकी वैल्यू वापस नहीं डाली तो आप इसमें किसके फॉर्म लगा जाओगे, लॉग के, जबकि लॉग नहीं लगेगा, क्या लगेगा, tan इनवर्स माइनस dx, कितना लिखेंगे, x² + 2। तो अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो tan का लगेगा, x² + a², और ये भी कितना, x² + a²। तो देखिए फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 2, ये a कितना होगा, डिवाइड बाय 2 1/a, और tan इनवर्स x/2। इंटीग्रेशन बस यही खासियत है, आपको ध्यान रखना है। ये कितना आएगा, देखिए 1/√2 और tan इनवर्स क्या लिखेंगे, x/√2 और प्लस का c। तो ये सवाल मेरा सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया सवाल। एक सवाल अपन और बना लेते हैं और फिर सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं और फिर इसके अंदर फिर चेंज करेंगे और फिर सवाल को फिर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अपन ऐसे ले लेते हैं, देखिए यहां बना लेते हैं, x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2 x² + 3 और x² + 4 और dx। इस पूरे सवाल को गौर से देखिए। अगर आप पुराना मेथड लगाएंगे bx + c वाला तो आपको 6 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें x² को p मानूंगा तो पूरा पूरा क्या होगा, ये चेंज हो रहा है, किसकी फॉर्म में, पार्शियल की फॉर्म में। तो देखिए मैंने x² को p मान लिया, x² = कितना, p। तो ये कितना बन गया, देखिए p+1 दिस विल बी p+2 दिस विल बी p+3 और p+4। p4 पार्शियल नॉट फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखिए a डिवाइडेड बाय p+2 प्लस b डिवाइडेड बाय p+3 प्लस c डिवाइडेड बाय p+4। थोड़ी देर बाद मैं आपको ऐसे सवाल कराऊंगा जिसमें आपको डिवाइड करना है, ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर पाए। अब सेम वही काम करना है। देखिए क्या लिखेंगे, p+1 इक्वल टू a p+3 और p+4। अब तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हो चुकी है अपन को, प्लस b p+2 और p+4 प्लस c p+2 और कितना p+3। अब हमारे पास 2 2 3 3 वैल्यू बचेगी जिनसे 0 बन सकता है। तो सबसे पहले अपन p की वैल्यू क्या डाल दें, p की वैल्यू सबसे पहले डाल देंगे -2, -2 इधर रखेंगे तो -1, ये 0 यहाँ रखिए -2, तो कितना देगा 1 और ये 2। राइट, p की वैल्यू क्या रखी है मैंने, -2, तो -2 पे +1 और ये प्लस का कितना 2, तो प्लस का 2 तो 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब मैं p की वैल्यू क्या रख देता हूँ, -3 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए -3 यहाँ डालेंगे तो -2, -3 यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे कितना 0, तो -3 यहाँ रखेंगे तो माइनस का कितना 1, और ये अगर मैं -3 यहाँ रखूंगा तो प्लस का कितना देगा 1, तो माइनस का b आ जाएगा मेरे पास, तो माइनस का b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। राइट, अब c के लिए p की वैल्यू क्या डाल देते हैं, p की वैल्यू पर डाल देते हैं -4, -4 रखेंगे तो 0, ये 0, -4 रखेंगे तो कितना देगा -2, और ये क्या देगा -1, तो ये 2c, तो 2c प्लस का आएगा
और यहाँ रखेंगे तो माइनस का 4 तो माइनस का 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2। अब एज यूजुअल इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो a की वैल्यू डाल देंगे अपन, a की वैल्यू कितनी निकली अपनी माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 dx डिवाइडेड बाय, वापस x में लिख दिया x² प्लस 2, b की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस का 2 dx डिवाइडेड बाय कितना x² प्लस 3, और ये माइनस का 3/2 dx डिवाइडेड बाय कितना x² प्लस 4। अब इन सब में क्या लगने वाला है 10, लॉग नहीं क्या लगेगा 10। तो देखिए अपन ने वापस वैल्यू डाल दी, और वैल्यू डाल के अब इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो कितना आएगा माइनस का 1/2 √2, तो 1/√2 tan इनवर्स x/2 प्लस इसको लिखेंगे 2 बाय कितना √3 tan इनवर्स कितना x/√3, और माइनस का 3/2 इंटू 2 tan इनवर्स x/2, और प्लस का c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर दें, नहीं तो आपकी मेरी बात समझ में आई। अब मैं आपको बहुत सारे सवाल और कराता हूं, देखिए चलिए थोड़े से सवाल और देख लेते हैं। अपन ने जितना भी तक पढ़ा पार्शल में, पार्शल से रिलेटेड थोड़ा सा और हटके, पार्शल को मिला के सब वैरायटी के सवाल और समझ लेते हैं। तो थोड़े थोड़े सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल ऐसा लिखा हो, इस तरह के सवाल कभी भी आ जाए डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, ऐसा हो dx x और x की पावर 4 प्लस 1, ऐसा लिखा हो dx और x की पावर 5 प्लस 1, ये ऐसे लिखा हो dx डिवाइड बाय x और x की पावर n प्लस। इस सेगमेंट के सवाल खूब मिलेंगे आपको कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी, ठीक है। इन सारे सवाल का एक ही मेथड है और एक ही तरीका है, जो हमारे पास ये अंदर लिखा हुआ है, इस पूरे पिक्चर को आप t मान सकते हैं। आप चाहे तो इस x² को भी t मान सकते हैं, जिसमें ऐसे x की पावर 4 को t मान सकते हैं, x की पावर 5 को भी t मान सकते हैं, और आप चाहे तो इस पूरे को भी t मान सकते हैं। जब आप इसको t मान लेंगे तो बाद में देखिए जब इसको आप डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2x आएगा, और वो x डाउन साइड आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, और वो x और ये वाला x मिलकर अगेन क्या बन जाएगा x², राइट, और फिर वो t हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम जब इसको अगर हम गौर से देखें तो ये इसकी डिफरेंशियल करने के बाद जो एक पावर कम करेगा वो ये वाली पावर इसको क्या कर देगा वापस उतनी बना देगा। ऐसे इसको t मानेंगे तो इसको डिफरेंशियल करने के बाद जो कम करेगा उस पावर को उतना ही बना देगा। तो आपके ऊपर है इस x² प्लस 1 को t माने या x² को t माने, दोनों कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको x² को t मान के चला देता हूं, ठीक है। एक सवाल में अपन इस पूरे को t मान के चला लेंगे। तो चलिए पहला सवाल अपन ये वाला उठा लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है dx x और x की पावर 4 प्लस 1, राइट। इस x की पावर 4 को मैंने क्या मान लिया t, लेट। जब मैंने इसको t मान लिया तो इसका डिफरेंशियल कितना है 4x³ dx इजिकल टू कितना dt, राइट। तो यहां से अपन इसके साथ क्या लिखते हैं, तो dx इजिकल टू 1/4 कितना x³ और ये dt। अब देखिए इस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x, और ये कितना हो जाएगा t प्लस 1। इसकी वैल्यू डालेंगे तो dt डिवाइड बाय कितना 4x³, और ये वैल्यू इसके साथ मिलके क्या बन गई अगेन x4, और x4 की वैल्यू कितनी है t। तो देखिए 1/4 तो बाहर आ गया, राइट, dt, और ये क्या बन जाएगा इसके साथ मिलके t, और ये क्या बन गया t प्लस 1। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पार्शियल चलाइए या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाइए। देखिए क्वाड्रेटिक है, और जब मैंने आपसे कहा था अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के केस में ज्यादा बेस्ट है क्या बनाया जाए कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दोनों मेथड है, पार्शियल चलाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, ए और बी बनाना पड़ेगा, लास्ट में उनको कंबाइन करना पड़ेगा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे क्या पड़ेगा इजी पड़ेगा। तो मेरा मानना है इस केस में जब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रहा हो, जो अपन ने पहले भी डिस्कस करा है, तो यहाँ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना ज्यादा इजी पड़ेगा बजाय किसके पार्शियल के। बोथ आर वैलिड, इसका मतलब आप यहाँ पार्शियल भी यूज कर सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहा हूं, तो देखिए क्या होगा t² प्लस t,
आपको खुद को पता लग गया होगा, ये इजी बनेगा। तो डी टी क्या लिखने वाले बताइए, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। और इसका क्या करते हैं माइनस, तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 1/2 ए कितना 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कितना एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए टी प्लस हाफ और प्लस का कितना हाफ, राइट। तो देखिए कितना 2 से 2 कैंसिल, 1/4 लॉग क्या लिख दिया अपन ने, इसको इससे कैंसिल कर देंगे टी डिवाइड बाय ये इसके साथ कितना बन जाएगा, यस टी प्लस 1। अब आप टी की वैल्यू डाल दीजिए प्लस सी, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1/4 लॉग टी किसको लिया था आपने, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1 और प्लस का कितना सी। अगर आपने यहाँ पार्शियल लगाया होता तो ये दो लोग में अलग अलग आता, जिसको आपको कंबाइन करना पड़ता। तो एक बेनिफिट ये। चलिए एक सवाल और लेते हैं, इस बार अपन इस पूरे को टी मान लेंगे ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। तो ऐसे सवाल जिनमें ध्यान रखिएगा एक पावर कम हो भाग, वो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक सवाल और ले लिया x और यहां ले लेते हैं x की पावर 6 माइनस प्लस 1 dx x की पावर 6 प्लस 1। अब इस वाले क्वेश्चन में x की पावर 6 प्लस 1 को क्या ले लिया मैंने t, इस बार इसको t ले लिया। इसको भी ले सकते थे, मैंने इस पूरे को ले लिया क्योंकि मुझे मालूम है ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशियल कितना होगा 0, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा ये। तो देख कितना है 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू कितना dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा dt और ये 6x की पावर कितना 5, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कितना है देखिए ये हो गया dt, ये मेरे पास हो गया 6x की पावर 5 और ये कितना x और इसकी जगह क्या पुट करा t। अब ये क्या बन गया देखिए 1/6, ये तो हो गया 1/6, करेक्ट। ये देखिए क्या बन गया 1/6 dt, ये हो गया t और ये हो गया x की पावर 6। अब इस x की पावर 6 की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी आपको, और इससे पहले वाला सवाल में आपने डायरेक्ट लिख ली क्योंकि वो बन गया था ऐसा। तो x पर 6 के लिए यहां से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये बन जाएगा t-1, तो ये मेरा हो गया t-1। अब यहाँ आपके पास वही दो ऑप्शन खुल गए, या तो पार्शियल या फिर क्या लगाने वाले कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इजी बनेगा कौन सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो 1/6 dt क्या लिखेंगे बताइए t स्क्वायर माइनस का t, राइट। तो 1/6 dt और क्या लिखने वाले t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको एडिट करेंगे तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो फाइनल आंसर कितना है 1/6, बोलिए 1/2 a कितना 1/2 लॉग क्या लिखेंगे t माइनस हाफ, माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय t माइनस हाफ प्लस का हाफ, ठीक है। लॉग x माइनस a डिवाइड बाय कितना x प्लस a। ये वैल्यू इससे क्या हो गई, ये नहीं, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो 1/6 लॉग देखिए t माइनस हाफ डिवाइड बाय कितना t, ठीक है, और प्लस का c। अब यहाँ t की वैल्यू आप ये डालेंगे, ठीक है, तो वैल्यू डाल देंगे 1/6 लॉग कितना लिखेंगे x की पावर 6 प्लस 1 माइनस का हाफ डिवाइड बाय x की पावर 6 प्लस का कितना 1 और प्लस c। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल जिसमें अंदर पावर देखिए यहाँ लिखा हो x की पावर n, अब n लिखा हो तो भी ऐसे ही होगा, कितनी पावर हो आपका तरीका यही होगा। बात समझ में आई। तो अपन एक सवाल देखा इस तरह का, एक नया सवाल देखते हैं। देखिए नया सवाल अगेन प्रैक्टिस के लिए, इस पूरे में अपन सवाल ही सवाल करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक नया सवाल और ले लेते हैं। देखिए नया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ऐसा ले लेते हैं, चलिए sin 2x dx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस 1 और एक बना लेते हैं sin स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि सवाल हार्ड है, ऐसा नहीं है। आप इस सवाल को गौर से देखिए। अगर यहाँ पे क्या हिंट है, हिंट ये है कि मैं sin स्क्वायर x को t मानूंगा तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशियल कितना होता है 2 sin x cos x,
तो वो मुझे डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले हर सवाल में आप ये देखिए क्या वो एलिमेंट्री है, नहीं है। कहीं इस पूरे सवाल में डिफरेंशियल है, अगर है तो आप उसको टी मानिए और डिफरेंशियल को हटाने की कोशिश करिए। उसके बाद आपको ये पता लगेगा ये पार्शियल में जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जाएगा, या कौन सी फॉर्म में जाने वाला है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर को क्या मान लूंगा, टी। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या मान लेते हैं, टी मान लिया। तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2 sin x इंटू cos x और dx इज इक्वल टू कितना, dt। अब देखिए क्या बन गया, यस ये पूरा ये वाला पिक्चर बन गया, ये हो गया sin 2x dx। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, dt डिवाइडेड बाय कितना, t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस कितना 3। अब आपको पुरानी बात याद आ गई होगी, यहां तो पार्शियल लगेगा, राइट। यहां पे आप क्या लगाने वाले, पार्शियल लगाइए। और लेकिन पार्शियल में भी ध्यान रखिए bx प्लस c वाला मेथड नहीं लगाइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा t क्या होगा, चेंज हो सकता है, यस। तो यहाँ पे इस टी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, p फॉर पार्शियल। पार्शियल ये वाला मेथड लगाइए, तो देखिए क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 1 और ये कितना p प्लस 3, बाद में वापस शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। जो मैंने आपको इससे पहले वाली चीज में समझाई थी, इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि p प्लस 1 प्लस का b डिवाइड बाय कितना p प्लस 3। मीनिंग समझ में आया? तो देखिए कितना है, 1 इज इक्वल टू a p प्लस 3 और प्लस का b कितना p प्लस 1, करेक्ट। अब p की वैल्यू क्या डालेंगे, p की वैल्यू डालेंगे अपन -1, तो -1 डाल दीजिए। तो 1 इधर से -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, या -1 डालेंगे तो 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो a निकल आया मेरे पास, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब मैं इसमें और क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, यस इसमें p की वैल्यू मैं -3 और डाल सकता हूँ, तो -3 डाल देंगे। तो p की वैल्यू -3 डालिए, ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1। और यहाँ p की वैल्यू -3 डालेंगे तो कितना आएगा, -2। तो -2b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। तो मीनिंग समझ में आ गया, a निकल आया, b निकल आया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए इंटीग्रेशन करने से पहले क्या, इंटीग्रेशन करने से पहले वापस पुट करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू मैं डालूंगा 1/2, राइट। ये क्या लिखूंगा, देखिए dt डिवाइडेड बाय p प्लस 1 कितना, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3, t स्क्वायर प्लस 3। अब इसका आंसर किस में आएगा, 10 में। तो मेरा आंसर आया 1/2 और इंटू 1 tan इनवर्स कितना t/1 और माइनस का 1/2 इंटू 1 बाय कितना √3 tan इनवर्स t/√3 और प्लस का c, राइट। बस आप छोटा सा काम और कर दीजिए, इस t की वैल्यू को यहाँ रख दीजिएगा। तो t की वैल्यू और रख देते हैं, तो t की वैल्यू रखते ही फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए t की वैल्यू और डाल देंगे इसके अंदर, ताकि फाइनल हमारा आंसर सॉल्व हो जाए। हमने किसको t माना था, साइन स्क्वायर x को। तो आंसर आया 1/2 tan इनवर्स i की वैल्यू इज इक्वल टू t कितना था, साइन स्क्वायर x माइनस 1/2√3 tan इनवर्स कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कितना √3 और प्लस का c, राइट। तो ये सवाल ऐसा था जिसके अंदर हमने पार्शियल भी सीखा और इसके अंदर हमने क्या t बनाना भी सीखा, डिफरेंशिएशन करना भी सीखा। तो दोनों अप्रोच अपन ने काम मिली। इसका मतलब जो टाइप 1 था और टाइप 2 था उस सबको मिला के हर तरह के सवाल को अपन ने यूज करा। तो अपन जो सवाल कर रहे हैं उसमें ऐसा सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिक्सिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और हमें पुरानी चीजें भी याद हो सके। तो एक सवाल और देखते हैं, देखिए एक नया सवाल, तो एक वन अनदर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ये ले लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan क्यूब थीटा प्लस क्यूब 4 tan थीटा और d थीटा। देखिए दिखने में ऐसा लग रहा होगा कितना टेढ़ा सवाल है, इतना टेढ़ा सवाल नहीं है, ये बिल्कुल भी टेढ़ा सवाल नहीं है। आप कहीं ना कहीं से इसमें हिंट ढूंढिए, आपको हिंट नजर आने लग गया। क्या नजर आया कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको ये इजीनेस में आ जाए। तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा
डिवाइडेड बाय, इसमें से tan थीटा कॉमन ले लीजिए, तो tan थीटा कॉमन ले लेते हैं। अब tan थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा जरा बताइए, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बचेगा 4, राइट। अब कुछ पिक्चर अपन को समझ में आने लग गई। इस tan थीटा को t मानेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर ये t बनेगा और ये क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 4, और ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, पार्शियल में। वेरी गुड बेटा, तो ये बात अपन को समझ में आई। तो सबसे पहले sec स्क्वायर थीटा को हम क्या मान लेंगे, t, नहीं सॉरी tan थीटा को हम क्या मान लेंगे, t। tan थीटा इक्वल टू कितना, t, तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt, राइट। तो ये कट गया देखिए इससे, तो कितना आ गया, ये हो गया dt डिवाइड बाय t, और ये t स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ केवल हमारे पास क्या इलाज है बचा, अब केवल हमारे को पार्शियली लगाना है, और पार्शियल में भी वो इसके तो फैक्टर बन ही नहीं रहे। तो देखिए स्टार्ट करेंगे 1 डिवाइड बाय टी, और कितना t स्क्वायर प्लस 4, तो बेटा क्या लिखेंगे a बाय टी प्लस बी टी प्लस सी और t स्क्वायर प्लस 4। ऐसे मैंने आपको 3 से 4 सवाल हर वैरायटी का मैं करा चुका हूं, ताकि आपको अब इस समय प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप अगर नहीं आ रहा तो एक बार पुराने वाली वीडियो को आप देखिए, उसको फिर सीखिएगा, आपको आने लग जाएगा। तो देखिए ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a t स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी टी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ कितना, t, राइट। अब ऐसी वैल्यू डालेंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये 0 फटाफट। तो केवल एक ही वैल्यू मिल रही है मुझे, कौन सी, t इक्वल टू 0। तो सबसे पहले t इक्वल टू क्या डाल दीजिए, 0। 0 डालेंगे तो 1, यहाँ कितना आया 4a प्लस 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, ये मेरा आंसर आ गया। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 1/4। अब मैं 1/4 कुछ और वैल्यू डालूंगा, 0 में डाल चुका हूं। चलिए और कोई वैल्यू आपको लग रही हो तो अपन इसमें और कोई वैल्यू ले लेते हैं। t की वैल्यू क्या डाल दें, 1 डाल देते हैं। तो t की वैल्यू 1 रख लीजिए, 1 डाल देते हैं। तो 1 डालने पर देखिए 1 आया इधर, तो इधर 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 5a प्लस इधर 1 डालेंगे तो b प्लस सी, क्योंकि ये तो 1 हो गया, राइट। आपके पास कितनी वैल्यू है a की, 1/4। अब a की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/4 यहां रख देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी b प्लस सी में, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/4 रख दीजिए, क्योंकि और कोई ऐसी वैल्यू बनी नहीं रही मेरे पास। एक तो वैल्यू बन रही थी क्या, t इक्वल टू 0, वो डाल के मैंने एक वैल्यू निकाल ली, और मैं t की वैल्यू 0 डाल के एक वैल्यू निकली, बाकी मुझे अब वैल्यू डालनी पड़ेगी दो। तो देखिए मैं 1/4 डालूंगा तो 1 इक्वल टू 5/4 प्लस b प्लस सी, राइट। तो यहां से कितना जाएगा, माइनस का 1/4 इक्वल टू कितना, b प्लस सी। एक इक्वेशन मैंने ये बना ली, ठीक है। अब मैं t की वैल्यू और क्या डाल सकता हूँ, t की वैल्यू एक बार 2 डाल दीजिए। 2 डालेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 1, और यहाँ 2 डालेंगे तो कितना आएगा 8a प्लस यहाँ डालेंगे तो 2b प्लस c इंटू 2, राइट। तो 1 इक्वल टू 8a प्लस 4b प्लस 2c, ठीक है। तो यहाँ से a इसकी वैल्यू डाल देंगे। अब इसकी वैल्यू डालेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, 1/4 डालने पर प्लस 4b प्लस 2c। तो देखिए 4b प्लस 2c, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू जाएगी -1। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 2। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लूंगा तो b और c आ जाएगा, और b और c में यहाँ रखूंगा। तो ऐसा सवाल मैंने आपको 3-4 पहले ही करा दिए, तो आप इस तरह के सवाल 100% आप कर लेंगे। तो मैंने तो आपको केवल इस पैटर्न को चेंज करना सिखाया है, ताकि आपको ये पैटर्न चेंज करने आ जाए। अब इस तरह की वैरायटी के आप सवाल कर सकते हैं, तो इस सवाल को आप खुद पूरा कर लेंगे और आपका काम चल जाएगा। तो एक सवाल और देखते हैं, मैं आपको चेंज करता जाऊंगा, आप उसको चेंज कर हुए सवाल को सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करना चालू कर देंगे। देखिए नेक्स्ट वन अनदर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हो sin x डिवाइडेड बाय कितना, cos x और 1 प्लस sin x dx, ठीक है। अब देखिए यहां से ये साइन है, ये साइन दिख रहा है और ये cos दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, sin x को t मानेंगे। अब इसमें sin x को क्या मान लेते हैं, t। तो cos x dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू कितनी होगी, dt डिवाइडेड बाय cos x।
dt डिवाइड बाय कितना cos x। तो देखिए ये बन गया t, ये cos और cos मिल गया cos स्क्वायर x, ये हो गया 1 प्लस टी, और ये कितना dt। अब इस cos को भी चेंज कर ले साइन में, तो देखिए कितना हो जाएगा t dt। इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कितना लिखूं साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। और ये हो गया 1 प्लस टी। अब देखिए फाइनल कितना आया t dt डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी, राइट। तो कितना हो गया t, ये हो गया dt। इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस टी, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। तो फाइनल देखिए क्या बना t dt इंटीग्रेशन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और 1 माइनस टी। अब मैं यहाँ क्या लगा दूंगा पार्शियल। आपको एक कन्वर्ट करना आ गया। अब इसके बाद का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि अब आप यहाँ इसमें क्या लगा सकते हैं पार्शियल। लेकिन पार्शियल में भी कौन सा है रिपीटेड वाला जो अपन ने करा था, क्या लिखने वाले a डिवाइड बाय 1 माइनस टी, b डिवाइड बाय 1 प्लस टी और c डिवाइड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये सवाल आप कर लेंगे, आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस सवाल को करेंगे। तो मैं तो आपको केवल कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, जितना ज्यादा आप कन्वर्जन सीख जाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आपको कन्वर्ट करना है, इस सवाल को पूरा करके देंगे। आप ये पूरा सवाल कर लेंगे। एक सवाल और लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन cos थीटा, और ये कितना हो गया 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है या cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ cos थीटा है। तो cos किसका डिफरेंशियल होता है, cos होता है साइन का। इसका मतलब यहाँ एक हिंट है कि इस वाली चीज को आप किस में चेंज करें, पहले साइन में, ठीक है। तो ये जो लिखा है 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको आप लिखते हैं 5 माइनस 4, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा को, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या बन गया 5 माइनस 4 ये वाला और प्लस का 4 क्या साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए कितना बन गया, ये माइनस का 4 था और ये प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंपलीफाई करें तो 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप इसको इस तरह से चेंज कर लें, अब आपके लिए इजी हो जाएगा ये सवाल। तो ये डी थीटा, तो देखिए कितना हो गया cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, राइट, कितना होगा 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मीनिंग सुनिए 5 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। मैं मन से सवाल बनाए जा रहा हूं, आपको सवाल बताता जा रहा हूं कि किस तरह से सवाल को चेंज करना है। तो ये मेरे पास चेंज हो गया। अब यहां से पूरा पूरा सवाल आपको नजर आने लग गया। मैंने इस वाले को फिगर को उठाया, जानबूझ के ऐसा सवाल बनाया ताकि वो कन्वर्जन भी आपको आ जाए। -4 प्लस कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने इसको यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से इस साइन थीटा को क्या मान लेंगे टी, तो साइन थीटा इजकल टू क्या ले लिया टी, तो ये कितना है cos थीटा डी थीटा इजकल टू डी टी, ये वाली यहाँ डाल देंगे तो कितना आएगा देखिए डी टी डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या बनेगा यस 4t स्क्वायर प्लस कितना 1। अब हम इसको स्टार्ट सेम उस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप इसमें t स्क्वायर को क्या ले लेंगे p फॉर पार्शियल, और पार्शियल बना के इस सवाल को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको मेथड समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और ये आपको समझ में आ चुके हैं। तो देखिए बाकी के सवाल प्रैक्टिस के लिए आप करते रहिए और समझते रहिए देखकर।